नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुअर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। एंट्रल फॉलिकल काउंट स्कैन होता क्या है, ये करते क्यों हैं और कब करते हैं? कब करते हैं पहले समझने की कोशिश करते हैं। पीरियड के दूसरे दिन या तीसरे दिन इस स्कैन को करना सबसे अच्छा टाइम होता है। ये इसलिए क्योंकि एंडोमेट्रियम यानी कि गर्भ का जो लाइनिंग है वो पीरियड की तरह बाहर आ रहा है। अब नेक्स्ट पीरियड की तैयारी होना शुरू हो रही है ओवरीज में, तो जो अंडे दिखते हैं स्कैन में, जो फॉलिकल्स दिखते हैं ओवरीज में, वो हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगले पीरियड के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ऐसा होता क्यों है और कैसे हमें अनुमान लगता है? हर महीने कुछ अंडे अगले महीने के लिए तैयार होते हैं। 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, डिपेंड्स, आपके ओवेरियन रिजर्व पे डिपेंड होता है। उनमें से सिर्फ एक रिलीज होगा, जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, जो हार्मोन का सिग्नल अच्छे से पकड़ पाएगा वो रिलीज होगा, और जो नहीं पकड़ पाते, जो वीक होते हैं, वो मर जाते हैं। फिर अगले महीना ये दास्तान चलते रहती है। तो ये बहुत ज़रूरी टाइम है स्कैन करने का। इस स्कैन के दौरान 2 से 10 mm तक जो भी मेजरमेंट डायमीटर के जो फॉलिकल्स दिख रहे हैं उन्हें मेजर किया जाता है। अब हम समझते हैं नॉर्मल क्या है, अब नॉर्मल क्या है। तकरीबन 5 से 11 फॉलिकल्स अगर दोनों ओवरीज में हो, यानी कि एक ओवरी में 5 से 11 और दूसरे में 5 से 11 हो, तो ये नॉर्मल कहा जाता है। मगर कोई यंग पेशेंट हो या पीसीओएस पेशेंट हो जिसके ओवरीज जब चेक किए जाते हैं उनमें 12 या ज़्यादा फॉलिकल्स भी देखने को मिलते हैं। इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि शायद इनको कम डोज देना बेटर रहेगा। अब लो काउंट क्या है? अगर 4 से भी कम फॉलिकल्स दिख रहे हैं हमें दोनों ओवरीज में, इस साइड 4 और उस साइड 4 या उससे भी कम, उसे लो ओवेरियन रिजर्व माना जाता है। इससे अनुमान लगाया जाता है शायद इस पेशेंट को बहुत ज़्यादा डोसेज देना पड़ेगा रिस्पॉन्स के लिए, यानी कि एग बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा डोज देना पड़ेगा। ये कई कारण की वजह से हो सकता है, आपकी एज रिलेटेड हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है, तो इसका भी अनुमान लगाया जाता है। लेकिन अगर ये कम होना शुरू हो गए, इसे बढ़ाना बहुत मुश्किल है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, अगर कम होना शुरू है तो कम होता ही जाता है एग रिजर्व। इस स्कैन के बाद आपको ट्रीटमेंट देने के लिए डॉक्टर के पास बहुत इंफॉर्मेशन आता है कि कम रिजर्व है, इसलिए इनको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट के लिए ले लेना चाहिए, या बहुत ज़्यादा है, ठीक से चल रहा है सब कुछ, पीरियड्स भी रेगुलर हो रहे हैं, तो इनको नेचुरली भी ट्राई कर सकते हैं, या एज 30 से कम है, एग रिजर्व्स अच्छे लग रहे हैं एंट्रल फॉलिकल काउंट स्कैन के बाद, तो आपको नेचुरली या आईयूआई भी कर सकते हैं। आप एज से ज़्यादा हो गए हो, यानी कि 30, 35 या उससे भी ज़्यादा हो, एग रिजर्व आपका कम लग रहा है, तो आपको आईवीएफ का भी सजेशन दिया जाएगा। ऑफ कोर्स ये सब कुछ हस्बैंड के स्पर्म काउंट पे भी निर्भर होता है कि डिसीजन कितना फास्टली लिया जाता है। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।